द नेकलेस, चैप्टर 7 इन हाई स्कूल बुक प्रोज द नेकलेस, रिटन बाई गुडी मैप्सेंट जी के द्वारा इसको लिखा गया है। इसकी समरी हम लोग सुन चुके हैं पहले से ही। टेक्स्ट पे सीधे आते हैं, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क। कहते हैं शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज, तो वह उन सुंदर और जवान महिलाओं में से एक थी, बॉर्न जिसका जन्म हुआ था, एज इफ मानो, थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी भाग्य की गलती से, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क एक क्लर्क के परिवार में। तो वह उन सुंदर और नौजवान महिलाओं में से एक थी जिसका जन्म शायद गलती से एक क्लर्क फैमिली में या मिडिल क्लास फैमिली में हो गया था। शी हैड नो दावरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished। अब कहते हैं she had no dowry, उनके परिवार में देने के लिए दहेज नहीं था, no hopes और कोई अधिक आशाएं भी नहीं थी, no means of becoming known और किन्हीं परिचित व्यक्ति, किन्हीं बड़े आदमी से उनका अधिक परिचय भी नहीं था, loved कोई प्रिय भी नहीं था, and married by a man और इस कारण से उसकी शादी एक आदमी से हो जाती है, इधर रिच जो कि अधिक रिच नहीं था, और डिस्टिंग्विश्ड या बहुत अधिक डिस्टिंग्विश्ड भी नहीं थे, अर्थात बहुत अधिक विशिष्ट भी नहीं थे, बड़े आदमी भी नहीं थे। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसीलिए शी अलाउड हरसेल्फ, उसने अनुमति दे दिया स्वयं, टू मैरी शादी की, अ प्रिटी क्लर्क एक पेटी, PETY पेटी में सामान्य, एक पेटी क्लर्क से, एक मामूली से क्लर्क से, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करते थे, जो कि वो बड़े आदमी नहीं थे, जिस कारण से उनका बहुत दूर तक परिचय नहीं था और जिस कारण से उस महिला की, उस लड़की की शादी एक सामान्य से परिवार में एक क्लर्क के साथ हो जाती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क के तौर पर ऑफिस में काम करते थे। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ही सामान्य थी लेकिन वो खुश नहीं थी। शी सफर्ड इंसेंटली, अब कहते हैं शी सफर्ड इंसेंटली, अर्थात वो लगातार कष्ट का सामना करती है, लगातार सफर्स झेलती है, और फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, फीलिंग अनुभव करते हुए, हरसेल्फ खुद को, बॉर्न जन्मी है, अर्थात वो अनुभव करती थी, वो सोचती थी कि उसका जन्म ऑल डेलिकेसीज के लिए हुआ है, हर प्रकार की सुख और हर प्रकार के लग्जरी या आरामदायक चीजों का, वस्तुओं का विलास करने के लिए हुआ है, अर्थात वो सोचती है कि उसका जन्म विलासतापूर्ण जीवन के लिए हुआ है, उसका जन्म ऐशो और आराम के लिए हुआ है। लेकिन शी सफर्ड फ्रॉम द पुअर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और लेकिन वो अपने अपार्टमेंट में या अपने मकान में गरीबी का कष्ट झेलती है, और द शैबी वॉल्स, गंदी दीवारें, एंड वर्न चेयर्स और टूटी फूटी चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीजें उसको टॉर्चर करती थी, उसको दुख पहुंचाती थी और उसको एंग्री भी कर देती थी। अपने घर की घरेलू गरीबी स्थिति को देख करके वो हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसका जन्म संसार की सुंदर और अच्छी चीजों को विलास करने के लिए हुआ है, ऐश्वर्य ऐश करने के लिए हुआ है। लेकिन चूंकि उसकी शादी एक गरीब घर में होती है, जिस कारण से वो उन अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए दुखी रहती है, इरिटेट रहती है, चिड़चिड़ी सी रहती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, और जब वो अपने हस्बैंड के सामने डिनर में बैठती है, खाना खाने के लिए बैठती है, who uncovered the टरीन, जो कि टरीन को अनकवर करते हैं। टरीन मीन्स होता है सूप परोसने का ढक्कन होता है, बर्तन होता है। जब वो टरीन को ओपन करते हैं, डिलाइटेड एयर, और उधर से जो महकदार खुशबू आती है, उसको देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, ओहो द गुड पॉट पी, अर्थात कितना अच्छा पॉट पी आपने बनाया है। पॉट पाई का मतलब होता है एक फ्रांसीसी शोरबा होता है, ठीक। तो कहते हैं कितना अच्छा आपने पॉट पी बनाया, पॉट पाई बनाया हुआ है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, अर्थात
मुझे मालूम है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। अर्थात वो हमेशा अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए नहीं अघाते थे, तारीफ में कहते थे कितना अच्छा आप खाना बनाती हो, कितना अच्छा आप रहती हो, कितना अच्छा आप दिखती हो। वो हम एक प्रकार से अपनी वाइफ को प्रशंसा करके खुश करने का प्रयास करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहती थी। She would think of elegant dinner, वो उन एलिजेंट डिनर्स के बारे में सोचती थी, अर्थात एलिजेंट में शानदार, वो उन शानदार डिनर्स के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, जो कि चांदी के प्लेट पर चमकेगा। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विसिट फूड्स, और वो एक्सक्यूसिट अर्थात उत्कृष्ट प्रकार के, विशेष प्रकार के भोजन के बारे में सोचती थी। सर्व्ड, जो कि मिलता था इन मार्वलस डिशेस, उस अनोखी डिशेस के रूप में, अर्थात जो बड़े लोगों के लिए व्यंजन में खाने को मिलता है, वह उन व्यंजनों के बारे में सोचती है, लेकिन उसको सामान्य सी चीजें खाने को मिलती है, वो खुश नहीं रहती है। She had neither frocked nor jewels, उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे ना ही अच्छे ज्वेल्स थे, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी loved only those things, और केवल उसे वही चीजें पसंद थी, अच्छे कपड़े, गहने, आभूषण उसको पसंद थे जो कि उसके पास नहीं थे। She had a rich friend, उसके एक अमीर दोस्त भी थी। A schoolmate, जो कि उसके स्कूलमेट थी at the convent, कॉन्वेंट स्कूल में उसके एक रिच फ्रेंड भी थी, और who she did not like to visit, जिसको वह देखना भी पसंद नहीं करती थी। She suffered so much when she returned, जब उसके पास से वो लौटती थी मिल करके तो और अधिक दुखी हो जाती थी। जब ये महिला मटिल्डा जो है उस अपने दोस्त के पास से होकर लौटती थी ना, तो और अधिक गुस्से में रहती थी। क्यों रहती थी? She wept for whole days from despair, वो निराश होकर के और डिसअपॉइंटमेंट, उदास होकर के पूरे दिन रोती ही रहती थी। क्यों? क्योंकि वो गरीब थी और उसकी फ्रेंड अमीर थी, तो उसकी अमीरी को देख करके उसको गुस्सा आता था और कुछ कर नहीं पाती तो उसको रोना आता था। One evening her husband returned elated, एक दिन उसके हस्बैंड लौटते हैं elated, अधिक खुश होकर के, bearing in his hand a large envelope, अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप लेकर के। एक दिन उस महिला के हस्बैंड जो कि क्लर्क थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो खुशी खुशी एक हाथ में बड़ा सा एनवेलप लेकर के, लिफाफा लेकर खुशी खुशी आते हैं, खुश होकर कहते हैं हियर, ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है। कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए हम कुछ लाए हैं। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वेयर इनक्रिप्ट दीज वर्ड्स, अर्थात जब उसने देखा तो एक वो कार्ड था, एक अच्छा सा प्रिंटेड कार्ड था जिसमें छपा हुआ था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपान्यू आस्क्ड द ऑनर ऑफ एम एंड मैडम लाउसेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। उसमें लिखा हुआ था कि मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, अर्थात ये जो कार्ड है कि किसकी तरफ से है? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपेन्यू, और उनकी पत्नी थी मैडम जॉर्ज रामपेन्यू, और उन्होंने आस्क इनवाइट किया था ऑनर सम्मान के साथ किसको? मैडम मिस्टर एंड मैडम लाउसेल कंपनी, दोनों लोगों को, अर्थात जो क्लर्क थे उनका नाम था मिस्टर लाउसेल, ये उपनाम है, टाइटल है, और जो उनकी पत्नी थी उनका मैडम लाउसेल, जबकि उस लड़की का वास्तविक नाम क्या था? मटिल्डा नाम था उसका। तो उन दोनों को इनवाइट किया गया था। कब? मंडे इवनिंग जनवरी 18, कहां पर? एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर्स के रेजिडेंस में, मिनिस्टर के निवास स्थान में 18 जनवरी को उनको इन्वाइट किया गया था। उस कार्ड में छपा हुआ था। सुनो, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, बजाय खुश होने के, जैसा उसके हस्बैंड ने सोचा था कि ये कार्ड पा करके मेरी वाइफ बहुत खुश होगी, खुश होने के बजाय शी थ्रू द इनविटेशन, उसने इनविटेशन को फेंक दिया, और स्पाइटफुली, दुखी पूर्वक, अपॉन द टेबल पर, और मॉर्निंग, दुख व्यक्त करते हुए, कराहते हुए, अर्थात दुखी होते हुए उसने उस कार्ड को टेबल पर फेंक दिया और कहती है व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आप क्या सोचते हो? आई वांट विद दैट, अर्थात क्या मैं यही चाहती हूं? आपको क्या लगता है? क्या मुझे कार्ड चाहिए था? क्या मुझे वहां जाना है? बट माई डियरीज
I thought it would make you happy. लेकिन हे प्यारी, मुझे लगा कि ये तुम्हें खुश करेगा। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि अरे डियर, मुझे लगा कि तुम इसको पाकर के बहुत खुश जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई हो। एंड दिस इज एन ओकेजन, और यह एक अवसर है। एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा अवसर भी। एवरीवन विशेस वन, अर्थात हर कोई इस प्रकार की विश रखता है कि मिनिस्टर से पार्टी में जाएं, मिनिस्टर से मिलने के लिए जाएं, बड़े बड़े लोग वहां आएंगे। एंड इट इज अ वेरी सिलेक्ट, और इसमें कुछ बहुत ही चुने हुए लोग आएंगे। इस मिनिस्टर के बाल में, इस मिनिस्टर की पार्टी में बहुत थोड़े गिने चुने लोग आएंगे, और उसमें हमको भी इनवाइट किया गया है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, अर्थात बहुत से एम्प्लॉइज को तो नहीं बुलाया गया है। और यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, आप वहां पर पूरे ऑफिशियल वर्ड को देखोगे, अर्थात बड़े बड़े लोग वहां पर आएंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग वहां आएंगे। चलोगे तो अब आगे बढ़ते हैं। She looked at him with an irritated eyes, वह उसकी तरफ एक इरिटेटेड आइज से देखती हैं, अर्थात चिड़चिड़े अंदाज में देखती हैं। और डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और कहती हैं, व्हाट डू यू सपोज आई हैव अ वियर टू सच अ थिंग एज दैट, आपको क्या लगता है, क्या मेरे पास वहां जाने के लिए अच्छे कपड़े हैं? अब देखिए, he had not thought of that, he stammered, उसने तो सोचा ही नहीं इसके बारे में। वो थोड़ा स्टैमर्ड कर जाता है, अर्थात हकलाने लगता है, अपनी आवाज बोलते बोलते रोक देता है। कहता है, why the dress you wear when you go to the theater, अरे वो ड्रेस क्या हो गया जिसको पहनकर तुम उस बार थिएटर गई थी? It seems very pretty to you, वो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। He was silent, stupefied और dismay, अर्थात वो साइलेंट रहती है और थोड़ा स्टूपिफाई रहती है। स्टूपिफाई कहते बोलते हैं, शांत रहती है, एक प्रकार से मूर्ख के जैसे बनी रहती है। और डिस्मे एट द साइट ऑफ द वाइफ वीपिंग, और तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ रोने लगती है। और शी स्टैमर्ड, वो फिर बोलता है हकलाते हुए, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? अर्थात जब वो अपनी वाइफ को बोलता है ना, तुम्हारे पास वो ड्रेस था ना पुराना वाला, क्या हो गया है, ऐसा बोलकर वो अपनी वाइफ को देखने लगता है, तो उसकी वाइफ कोई रिएक्शन नहीं देती है, और रिएक्शन देने के बजाय वो रोने लगती है। तब कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? बाय अ वायलेंट एफर्ट्स शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, मतलब गुस्सा आने के बावजूद भी उसने अपने वैक्सेशन को, अपने खींच को कंट्रोल किया, अपने गुस्से को नियंत्रित किया। और रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और बड़ी शांत, बड़ी विनम्र आवाज में कहती है, वाइपिंग हर मोइस्ट चीक्स, अपने भीगे हुए गालों को पोंछते हुए कहती, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास ड्रेस नहीं है। एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस फेयर, और इसी के परिणाम स्वरूप मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स, यह कार्ड अपने किसी कलीग्स को दे दो, अपने किसी सहकर्मी को दे दो। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट दैट देन आई, जिसकी वाइफ इसके लिए अधिक फिट हो बजाय मेरे। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ग्रीव्ड, वो बहुत ही ग्रीव्ड हो जाता है, अर्थात दुखी हो जाता है। बट आंसर्ड, लेकिन उत्तर देता है कौन? उसका हस्बैंड। कहता है, लेट अस सी मटिल्डा, चलो देखते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, अर्थात एक अच्छे कॉस्ट्यूम्स की कीमत कितनी होती है, अर्थात जो आप कपड़ा पहनोगी उसकी, एक अच्छे कपड़े की कीमत कितनी होती है। समथिंग दैट वुड सेवियर फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, अर्थात कोई ऐसा कपड़ा ले लो, कोई ऐसा कपड़े की कीमत बताओ जिसको आप बाद में भी पहन सको और वो हमारे लिए खरीदने लायक भी हो। वेरी सिंपल, अर्थात कोई सामान्य सा कपड़ा बताओ, कितने का होगा। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ सम, अर्थात कुछ समय तक तो वह सोचती है, कुछ समय तक वो सोचती है कितना मैं पैसा बताऊं कि वो ना कर पाए। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूज, ताकि वो इमीडिएट रिफ्यूज ना कर सके, अर्थात वो सोचती है कितना पैसा बताऊं ताकि मेरे हस्बैंड इनकार ना करें। भाई अगर उनके पहुंच में होगा,
मैं बताऊंगी 1000-1500 का मिल जाएगा, बोले हाँ चलो ले लेते हैं। अगर बोलूंगा तो 30-40 हज़ार रुपए का मिलेगा तो बोले नहीं नहीं रहने दो, फिर पार्टी में नहीं जाएंगे। तो होशियार महिला तो उसने कहा चलो कम से कम इतना बताएं ताकि हमारे हस्बैंड इनकार भी ना करें, खरीद भी लें। एंड फ्राइटेंड, हाँ सुनो अब क्या होता है। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, जो कि एक इकोनॉमिकल क्लर्क को डराए ना, अर्थात वो सोचती है इतना पैसा बताऊं ताकि जो हमारे हस्बैंड है जिनका इनकम बहुत सीमित है वो डरे नहीं उस पैसे को, इस कीमत को देख करके। फाइनली शी सेड, अंततः उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, संकोच भरे स्वर में क्या कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं ठीक से तो नहीं बता सकते हूं, बट इट सीम्स टू बी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 400 फ्रैंक्स में कवर हो जाएगा। जिसे अपने यहाँ रुपया चलता है ना इंडिया में, तो ऐसे फ्रांस में फ्रैंक चलता होगा ना, कुछ होगा कहीं का। तो चूंकि ये फ्रांसिस स्टोरीज है तो हो सकता है फ्रैंक्स वहां का अपनी मुद्रा हो, तो इसलिए बोलते हैं कि 400 फ्रैंक्स में लगभग मेरा कपड़ा मिल जाएगा। He turned a little pale, वो थोड़ा उदास हो जाता है। For, क्योंकि he had saved just this sum to buy a gun, क्योंकि उसने इतना पैसा इकट्ठा तो किया था एक गन खरीदने के लिए। That he might be able to join some hunting parties, जिससे वह कुछ हंटिंग पार्टीज में सम्मिलित हो पाए। The next summer, अगले समर में, with some friends, कुछ मित्रों के साथ, who went to shoot larks on Sunday, जो कि संडे को लर्क एक प्रकार का पक्षी होता है जिसका शिकार करने के लिए वो जाते थे। ठीक है, तो उसने सोचा कि मतलब उसने प्लान बनाया था कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ लर्क पक्षी का शिकार करने जंगल जाऊंगा, और उसके लिए 400 रुपये उसने इकट्ठा किया था ताकि वो भी गन खरीद सके। लेकिन 400 फ्रैंक्स उसकी वाइफ ने बोल दिया, बोले चलो ठीक है हमारे पास उतने पैसे हैं, उससे हम आपके लिए कपड़े खरीद देंगे। आगे बढ़ते हैं। Nevertheless, he answered, अब वो उत्तर देते हैं, इसके बावजूद वो उत्तर देते हैं, कहते हैं वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दूंगा, बाई बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छा ड्रेस खरीदने की कोशिश करना, एक अच्छा कपड़ा खरीदने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, अब बॉल अर्थात बॉल का समय नजदीक आता है। बॉल मीन्स क्या होता है, नाट्य समारोह, नृत्य समारोह अर्थात जहां पर नाच गाने होते हैं, मतलब महिलाएं आपस में खुश होती हैं, छोटी पार्टी कह सकते हैं। तो वही कहते हैं द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, बाल का समय नजदीक आ गया था, और मैडम लाउसेल सीम्ड सैड, लेकिन अभी भी मैडम लाउसेल थोड़ा उदास दिखाई दे रही थी। डिस्टर्ब्ड, थोड़ा चिंतित सी लग रही थी, और एंग्सियस नेवरथिलेस, और परेशान भी लग रही थी। नेवरथिलेस हर ड्रेस वाज नीटली रेडी, यद्यपि उसका ड्रेस तैयार था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उनके हस्बैंड ने एक शाम को पूछ ही लिया, व्हाट इज द मैटर विथ यू, आपको क्या हो गया है, आप इतने उदास क्यों हैं, आपको क्या हो गया है। उनके हस्बैंड ने इस बात को पूछ लिया। फिर कहते हैं यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों से बड़े विचित्र तरीके से व्यवहार कर रही हो, आप कुछ दिनों से काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, क्या हो गया है आपको, कपड़े तो ले ली हो आप चिंतित क्यों हो। एंड शी रिस्पॉन्ड, और उसने प्रतिक्रिया दी, उसने उत्तर दिया, क्या कहा उसने, आई एम वैक्स्ड, मैं वैक्स्ड हूं, अर्थात मुझे गुस्सा आ रहा है, नॉट टू हैव अ ज्वेल, गहने न होने के कारण, मुझे गहने न होने के कारण गुस्सा आ रहा है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ, अर्थात मुझे एडॉर्न करने के लिए, मुझे अपने आप को सजाने के लिए कोई गहने नहीं है। आई शैल हैव सच अ पुअर्टी स्ट्राइकन लुक, मैं कितनी गरीब लुक में दिखाई दे रही हूँ, अर्थात मेरा जो लुक है कितना कुरूप दिखाई दे रहा है, पुअर्टी स्ट्राइकन लुक दिखाई दे रहा है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं इस पार्टी में जाना नहीं चाहूंगी। He replied, तब उसके हस्बैंड ने कहा, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, आप कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, आजकल के सीजन में तो ये बहुत ही चिक दिखते हैं, चिक मीन्स फैशनेबल दिखते हैं।
और शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो इस बात से कन्विंस नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती और कहती है नो, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, अर्थात कोई भी चीज ह्यूमिलिएटिंग, अर्थात ये तो मेरे लिए फूहड़ सा लगेगा, देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ द रिच वुमेन, उन अमीर महिलाओं के बीच में, उन अमीर महिलाओं के बीच में मुझे इस प्रकार का फूल वाले गजरे बाल में लगा लेना या गले में लगा देना ह्यूमिलिएटिंग लगेगा, किसी फूहड़पन या गांव वाली महिला जैसा लगेगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, तभी उसके हस्बैंड खुशी से उछल पड़ते हैं और कहते हैं अरे हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाउंड योर फ्रेंड, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू फॉर ज्वेल्स, अरे जाओ अपने फ्रेंड मैडम लॉसेल के पास, जो आप मैडम फॉरेस्टियर के पास, जो आपकी फ्रेंड है ना कॉन्वेंट स्कूल की, अमीर भी हैं, उनके पास तो बहुत सारे ज्वेल्स होंगे, जाओ मैडम फॉरेस्टियर के पास और आभूषण या ज्वेलरी कुछ समय के लिए उधार ले लो उनसे, फिर उनको वापस कर देना। शी उटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी खुशी से उछल पड़ती है और कहती है इट इज ट्रू, हाँ यही ठीक रहेगा। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी लुक्ड हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने आप को अपने दोस्त के घर में पाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और दुखी पूर्वक अपनी पूरी कहानी बता देती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, मैडम फॉरेस्टियर अपने क्लोसेट के पास जाती हैं। क्लोसेट मीन्स जहाँ पर वो अपना आभूषण गहने और सुंदर चीज रखती थी, वहां क्लोसेट के पास जाती हैं। लुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और वो एक बड़ा सा ज्वेल केस अर्थात गहने रखने का केस बाहर निकालती हैं। ब्राउट इट, ओपन इट एंड सेड, लाती हैं, ओपन करती हैं और कहती हैं चूज माय डियर, अरे मेरी प्यारी दोस्त, जो पसंद आए इसमें से कोई ले लो। She saw at first some bracelets, उसने पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखे, कंगन देखे। देन अ कॉलर ऑफ पल्स, तब कुछ मोतियों का कॉलर देखा। देन वेनेटेशन क्रॉस ऑफ गोल्ड, तब उसने ऐसे कुछ गहने संबंधित चीजें देखी। एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और उसने जो है उस तो हस्तकला की तारीफ भी की, कितना सुंदर बना हुआ इस प्रकार से। शी ट्राइड टू ज्वेल्स बिफोर द ग्रास, और शीशे के सामने हेजिटेट करते हुए वो अपने आप को चेक भी करती कौन मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन ना उनमें से वो कोई छोड़ पा रही थी, ना उनमें से कोई वो ले पा रही थी, अर्थात अच्छे भी थे और कम अच्छे भी थे उसके लिए। देन शी आस्क्ड, तब उसने कह ही दिया, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास इनके अलावा और नहीं है? वाई यस, हाँ हाँ क्यों नहीं। लुक फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही जाकर के देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कौन सा आपको अच्छा लगेगा, जाओ बक्से के पास जाके खुद अपना ढूंढ लो, जो आपको अच्छा लगे ले लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, तभी उसने एक ब्लैक सैटिन बॉक्स देखा और अ सपर नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसमें एक सपर मीन्स क्या होता है, अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ नेकलेस, गले का हार था ऑफ डायमंड, डायमंड का बना हुआ, हीरे का बना हुआ डायमंड नेकलेस था उसके वहां उसमें उस बॉक्स में। और हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपने लगे। एज शी टुक इट आउट, जब उसने इसको बाहर निकाला, कीमती था डायमंड नेकलेस देख करके वो कांपने लगती है। और शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ब्रेस्ट और एंड वाज स्टैटिक, और जब उसने अपने कपड़ों के सामने से शीशे के सामने उस गहने को अपने गले के ऊपर रखा तो वह उसको स्टैटिक कर देता है, अर्थात उसको भाव विभोर कर देता है, उसको अत्यंत खुश कर देता है। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, तब उसने संकोच भरे स्वर में कहा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, पूरे एंग्जाइटी के साथ कहा, कुड यू लेंड मी दिस ओनली दिस, क्या आप मुझे इसको उधार दे सकती हैं, केवल यही वाला उधार दे दीजिए बस। वाई यस सर्टेन, हाँ क्यों नहीं, ले लो, उसकी फ्रेंड ने कहा। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त की गर्दन पर गिर जाती है, अर्थात गले लगा लेती है। एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, खुशी से गले लगा लेती है। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, तब उस खजाने को लेकर के
घर जाती है, जाना ही तो है उसके लिए ना वो डायमंड ज्वेल। द नेक्स्ट ऑफ द बॉल अराइव, द नेक्स्ट डे अर्थात द डे ऑफ द बॉल अराइव। अब जब बॉल अर्थात उस प्रोग्राम का समय आ जाता है, मैडम लाउसेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। तो मैडम लाउसेल बहुत ही सफल महिला थी। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वह उन सभी महिलाओं में से सबसे खूबसूरत दिखाई दे रही थी। और एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, अर्थात हर प्रकार से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर भी थी और स्माइल भी कर रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और सभी लोग उसको नोटिस कर रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके बीच में होना चाहते थे, अर्थात सब लोग वहां होना अच्छा मानते थे। चलो सब लोग खुश हैं, अच्छे हैं। और सी डांस्ड विथ एंथोसिज्म, वह उत्साह पूर्वक नाची। और इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, अर्थात इंटॉक्सिकेटेड थी, अर्थात नशे में चूर थी, और खूब उछली कूदी। उन दोस्तों के बीच में खूब डांस की, खूब नाची। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ भी ना सोचते हुए। बट ऑल दिस एडमिरेशन, बस केवल वो एडमिरेशन अर्थात केवल वो सराहना के अलावा, मतलब सराहना पाती रही। खूब नाची, उसको खूब सराहना मिली, बहुत खुश थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, अर्थात उस प्रकार की विजय, कंप्लीट विजय उसके लिए मधुर थी, उसके दिल को सुकून देने वाली थी। आज वो बहुत खुश थी। जो बचपन से बड़े लोगों के बीच रहना चाहती थी, आज उसको अवसर मिला था बड़े लोगों के बीच में रहने का और उनकी सराहना पाने का। बहुत खुश थी आज वो। शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, जो सुबह के 4 बजते हैं तो उन्हें घर भी जाना था। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप, उनके हस्बैंड अर्ध निद्रा में थे, हाफ स्लीप थे। वन ऑफ द लिटिल सैल्यून्स सिंस मिडनाइट, एक छोटे से सैल्यून के बगल में आधी रात गुजारे थे वहीं पर, अर्थात महिलाएं नाच कूद कर रही थी और पुरुष लोग थे बेचारे बाहर अपना टेबल पर बैठ करके आधी निद्रा में ऊँघ रहे थे। और 3 other जेंटलमैन whose wives were enjoying themselves very much, और उनके साथ साथ 3 जेंटलमैन और थे बाहर उन्हीं के पास बैठे थे, जिनकी पत्नियां उस बॉल में डांस कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty dashed with the elegance of the ball costume. कहते हैं he threw around her shoulders, जब चलने लगे तो उनके हस्बैंड ने उसके गले में सॉल wrapped लगा दिया, सॉल ढक दिया। They had carried, जिसको वो लेकर के आए थे। whose poverty clashed with the एलिजेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, अर्थात जो बॉल कॉस्ट्यूम था, अर्थात नृत्य में पहनने वाला एक प्रकार से शादी समारोह पहनने वाला कपड़ा था, उसके ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था। भाई बड़ी मुश्किल से उन्होंने कपड़ा खरीदा था, उधार ज्वेल्स लाए थे, अब साल और अन्य प्रकार की व्यवस्था कहाँ से करते, तो उनके पास नहीं था। जब चलने लगे, ठंड का समय था, तो बाहर चलते समय उनके हस्बैंड ने कहा लो साल और लो, ठंडी बहुत है बाहर। तो साल जो है उस सुंदर महिला के ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। तो शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन, और वो जल्दी से वहां से चलना चाहते थे ताकि जो अन्य महिलाएं हैं वो उनको नोटिस ना कर पाए। who were wrapping themselves in rich fur, जिन्होंने खुद को महंगे और रोएदार कोट में ढक रखा था। बड़ी महिलाएं थी, पैसे वाली थी, तो उन्होंने अच्छा अच्छा चीज पहन रखा था। तो जब तक अंदर थे तब तक कोट की आवश्यकता नहीं थी, जब चलना हो गया तो जो महिलाएं पैसे वाली थी उन्होंने महंगे महंगे कोट पहन लिया, और जो वो थी उसके पास था नहीं, उसने साल पहन लिया। तो चूंकि वो लोग देख न पाए कि हम भी गरीब हैं, इसलिए पहले निकल चलते हैं यहाँ से, देख न पाए कि ये गरीब महिला थी जो बीच में थी हमारे, इसके पहले यहाँ से निकल लें। तो जल्दी से वो लोग वहां से बाहर जाना चाहते थे। लाउसेल डिटेन्ड अदर वेट एंड सेड, लाउसेल जो थे, मिस्टर लाउसेल उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कहा रुको यहीं पर, वेट, थोड़ा रुकते हैं। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं जाता हूँ एक कैब लेकर के आता हूँ, एक किराए पर कोई गाड़ी लेकर के आता हूँ, उससे हम लोग घर तक चलेंगे, सुबह है, ठंड बहुत है। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी। एंड डिसेंडेड टू स्टेप रैपिडली, और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर पड़ी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वे गली में पहुंच जाते हैं, दे फाउंड नो कैरेज, तब उन्हें कोई भी साधन नहीं मिलता है। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और उन्होंने दूर एक देखा, गाड़ी देखा, और हेलिंग द कोचमैन whom they saw at the distance,
हेलिंग अर्थात वहां पर उन्होंने काफी दूर देखा एक तांगा खड़ा हुआ था जहां चल करके वो पैदल पहुंचते हैं। They walked along toward the river. वो नदी से होकर उस पार गए, hopeless and shivering, आशाहीन और कांपते हुए। अर्थात वो दूर उस पार, नदी के उस पार, पुल के उस पार गाड़ी खड़ी दिखी उनको, वे चल करके वहां जाते हैं कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, अंत में उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिल जाती है। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर मिडनाइट, जो कि अर्धरात्रि में, नाइट अर्थात रात्रि में पेरिस की गलियों में दिख जाती थी। तो इस प्रकार से उस गाड़ी में बैठ करके वे लोग घर पहुंचते हैं। इट टुक देम एज फॉर एज देयर डोर्स, जैसे उन्होंने उनको अपने दरवाजे के पास छोड़ा, दे वेंट वायरली अप टू देयर अपार्टमेंट, वे सीधे अपने अपार्टमेंट को, अपने घर की ओर जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, बस ये सारी चीजें उनके साथ हुई। एंड ऑन दिस पार्ट, ऑन हिज पार्ट, और अपने हिस्से में, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, उन्हें याद आता है कि उन्हें 10 बजे तक ऑफिस भी पहुंचना है, इसलिए वे घर पहुंचते हैं, अपना रेडी होना है, थोड़ा देर आराम करना है, फिर नाश्ता पानी करके ऑफिस के लिए निकलना है, उनको याद आता है। और she removed the wrap from her shoulder, तभी उस महिला ने wrap रिमूव किया। ब्रैप मीन्स जो लपेटे थी कंबल, या कंबल नहीं बोलेंगे उसको, साल बोल सकते हैं, जो उसने साल ओढ़ रखा था उसको हटाती है। फ्रॉम हर शोल्डर्स, अपने कंधों से, बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने जा करके सोचा एक बार मैं खुद को, अपनी खूबसूरती को फिर से एक बार देख लूं, पता नहीं दोबारा फिर सजने का मौका मिले या ना मिले, तो इसलिए वो शीशे के पास खड़ी होती है, अपने साल को हटाती है। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन दिस ग्लोरी, इस खूबसूरती में खुद को अंतिम बार देखने के लिए। सडनली शी उटर्ड अ क्राई, अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ती है आश्चर्यपूर्वक। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसके गर्दन में या उसके गले में वो नेकलेस नहीं था। लॉसेल ऑलरेडी हाफ्ड अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने लगभग अपना आधे कपड़े उतार लिए थे, तभी वो बोलते हैं अरे क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रही हो। She turned toward him in anxiety, वो चिंतित होकर के उनके पास आती है और कहती है I no longer have मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, अरे मेरे पास, अक्सर डर में बोलते हैं, जब डर कर लोग बोलते हैं थोड़ा सा हकलाहट सी आती है ना, स्टैमरिंग करते हुए बोलती है कि मैंने मैडम लॉसेल का नेकलेस कहीं खो दिया है। He rose in dismay, और वे भी बेचारे डर, आश्चर्यपूर्वक, डिस्मे मीन्स आश्चर्यपूर्वक, घबरा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, कैसे हो गया ये, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने जो ड्रेस फोल्ड कर दिए थे ना, ड्रेस मोड़ मोड़ कर रख रहे थे ना, उनमें देखा कहीं वहां तो नहीं गिरा हुआ है। इन द फोल्ड ऑफ द क्लॉक, और आसपास जिसमें कपड़े रखते हैं वहां पर देखा। इन द पॉकेट्स में देखा। एवरीवेयर they could not find it, हर जगह ढूंढे मगर उन्हें कहीं पर भी वो नहीं मिला। He asked, तब उन्होंने कहा you are sure you still had it when we left the minister's house, क्या आपको निश्चिंत है, क्या आपको पता याद है जो हम लोग मिनिस्टर के घर से निकले तब नेकलेस पहने थी। Yes, I felt it as we came out, हाँ मैंने उसको अपने गले में महसूस किया था जो हम लोग वहां से निकले थे। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall, लेकिन अगर रास्ते में कहीं गिरा होता तो हमने गिरने की आवाज तो सुनी होती। It must be in the cab, यह अवश्य ही उसी कैब में होगा, जिस कैब में वो लोग बैठ करके आए थे ना, किराए वाली गाड़ी में बैठकर अपने घर तक आए थे, उसी में कहीं गिरा होगा, ऐसा वो आइडिया लगाते हैं। Yes, it is possible, हाँ संभव है। Did you take the number, क्या आपने उस कैब का नंबर लिया था, क्या आपने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था। नो, एंड यू डिड नॉट नोटिस व्हाट इट वाज, अर्थात नहीं मैंने नोटिस नहीं किया था, क्या तुमने नोटिस किया था। नो, मैंने भी नोटिस नहीं किया था। दे लुक्ड एट ईच अदर उटरली कास्ट डाउन, अर्थात वे जो है एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं आश्चर्यपूर्वक। फाइनली लॉसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अंत में जो मिस्टर लॉसेल थे, उनके हस्बैंड थे,
वे फिर से कपड़ा पहनते हैं और कहते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ओवर द ट्रैक, उसी रास्ते से होकर के, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहां हम पैदल चल करके आए थे, टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, शायद मुझे मिल जाए, अर्थात जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते में पैदल जा रहा हूं शायद हमें वहां पर पड़ा हुआ मिल जाए। एंड ही वेंट, ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अभी भी अपने इवनिंग गाउन में ही होती है, अपने रात में या शाम को पहनने वाले कपड़े में ही रहती है। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड, और बिस्तर पर जाने से डर रही होती है, अर्थात बिस्तर पर बैठने से भी उसको डर हो रहा था। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे उसके हस्बैंड लौट करके आते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वह पुलिस के पास भी जाते हैं और कैब ऑफिस में भी जाते हैं। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवार्ड, और एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी छपवा देते हैं और ये ऑफर देते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे इस गहने को लाकर देगा उसको हम पुरस्कार देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ वाइल्डरमेंट, अर्थात वे लोग वाइल्डरमेंट होकर के, अर्थात वे लोग घबराहट के साथ पूरा शाम तक या पूरा दिन इंतजार करते हैं। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक घटना के बाद, इस भयानक घटना के बाद घबराहट से वे लोग दिन भर इंतजार करते हैं। लाउसेल रिटर्न इन द इवनिंग, लेकिन लाउसेल शाम, वो जो है महिला जो थी इंतजार करती है डरी हुई, और शाम को लाउसेल या उनके हस्बैंड लौट करके वापस आते हैं। हिज फेस पैल, उनका चेहरा उदास था, और ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खोजा था, कुछ भी खोज नहीं पाए थे। ही सेड, उन्होंने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से कह दो, लिख करके दे दो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, कि इस जो नेकलेस था, नेकलेस का क्लैस्प टूट गया है, अर्थात जो इसका बक्कल था, जो जोड़ने जहां से जुड़ता है वो खुल गया है। एंड दैट यू विल हैव टू रिपेयर, और इसको तुमने रिपेयर करने के लिए दे दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, ताकि हमें कुछ समय मिल जाए, अर्थात अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख के बता दो कि जो हम आपसे नेकलेस उधार लाए थे उसका जो जोड़ने वाला क्लैप था, जिसे क्लिप बोलते हैं ना आप लोग, क्लैस्प, वो खुल गया है और उसको बनने के लिए हमने रिपेयर करने के लिए दिया है, और उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और तब तक हम सोचते हैं शायद तब तक में वो ज्वेलरी मिल जाए। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उन्होंने कहा वैसा उसने लिख करके दे दिया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, लेकिन हफ्ते के अंत तक उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी थी। एंड लाउसेल ऑर्डर्ड बाय 5 years, कहते हैं लाउसेल जो कि उससे 5 साल बड़े थे, डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें अवश्य ही इस ज्वेल के बदले में दूसरा ज्वेल देना पड़ेगा, अर्थात जुर्माना देना पड़ेगा, बदल कर दूसरा देना ही पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पेरिस लॉयल, तो पेरिस लॉयल नामक एक दुकान में दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड, उन्हें डायमंड का एक चैपलेट दिखाई देता है। चैपलेट मीन्स क्या होता है, माला, तो उन्हें डायमंड की एक माला दिखाई देती है। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो लगभग वैसा ही दिखाई देता था जैसा उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, जिसकी कीमत लगभग 40,000 फ्रैंक थी, और दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन वे उसको 36,000 में ले सकते थे। लॉसेल पोसेस्ड 18,000 francs which his father had left him, लॉसेल के पास, मतलब उनके हस्बैंड के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उनके पापा उनके लिए छोड़ गए थे। ही borrowed the rest, और बाकी उन्होंने उधार ले लिया। ही मेड ruinous promise, और उन्होंने बर्बाद हो जाने वाला वादा किया था। took money from users, क्योंकि उन्होंने सूदखोरों से पैसा उधार लिया था। and whole race of lenders, जो कि लेंडर्स थे, अर्थात उधार देने वाले थे, जिनमें अधिक टैक्स लेते हैं, अधिक ब्याज लेने वाले सूदखोरों से उन्होंने उधार लिया था। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वो नया नेकलेस लेने जाते हैं। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 francs, और वो 36,000 francs डिपोजिट करके उस नेकलेस को खरीद लेते हैं। When Madame Lausel took back to jewels to Mrs. Forestier, the latter
said to her in a frightened tone. और जब मैडम लॉसेल जो मटिल्डा थी वो फॉरेस्टर के पास गहने वापस करने के लिए जाती है, तब उनसे कहती है, ये तभी डरी हुई, मतलब थोड़ा सा फ्राइटेंड थी, काफी दिन हो गया ए बेटा बात नहीं करो, संकोच करते हुए जाती है उनके पास। तभी मैडम जो फॉरेस्टियर उनकी फ्रेंड थी कहती है, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, आपको और अधिक जल्दी मुझे इनको वापस कर देना चाहिए था, क्योंकि आई माइट हैव नीडेड देम, मुझे इनको आवश्यकता थी, मुझे इनको पहनकर कहीं जाना था, आपको जल्दी वापस कर देना चाहिए था। अब सुनिए, मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एंड मैडम लॉसेल फियर्ड शी वुड, अर्थात जो मैडम फॉरेस्टियर थी उन्होंने उस बॉक्स को खोला नहीं, जो कि लॉसेल डर रही थी, खोलेंगे तो कुछ न कुछ अंतर तो होएगा ही, शायद जान न जाए कहीं, लेकिन अच्छा हुआ नहीं खोला। व्हाट वुड शी थिंक, जो वो सोच रही थी, इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, जो कि उनको सब्स्टिट्यूशन के रूप में दिया गया था, अर्थात जो विकल्प के तौर पर उन्होंने दूसरा ला करके दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहचान ना जाए, इसलिए अच्छा हुआ नहीं खोला, खुश थी वो। व्हाट शुड शी से, वुड सी टेक हर फॉर अ रॉबर, अगर वो जान जाती तो वो उनको रॉबर कहती, लुटेरा कहती, कितना बुरा लगता, लेकिन अच्छा हुआ उसने बॉक्स को खोला ही नहीं। मैडम लॉसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब वास्तव में मैडम लॉसेल समझ गई थी कि उनकी आवश्यक और कठिन भरा जीवन शुरू हो गया था। शी डिड हर पार्ट, और उसने उसमें अपना पूरा हिस्सा निभाया, पूरा साथ दिया अपने हस्बैंड का, हाउएवर कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, हेरोइकली और बहादुरी के साथ उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया उस पैसे को चुकता करने में। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, क्योंकि उनको मालूम था कि इस भयानक कर्ज को चुकता करना उनके लिए बहुत जरूरी था, और शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानियों को भी बाहर कर दिया, अर्थात हटा दिया। दे चांस देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन आर्टिक, उन्होंने अपना लॉजिक्स भी चेंज कर दिया, अर्थात अपना स्थान, जो पहले अच्छा सा घर में किराए पे रहते थे उसको बदल करके एक छोटा सा रूम दूसरी मंजिल पे किराए पे ले लिया। सी लर्नेड द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, उसने किचन का ऑडियस वर्क करना भी सीख लिया, अर्थात किचन का जो उसको घिनौना काम लगता था उसे भी करना सीख लिया। शी वॉश द डिशेस, वह डिशेस धोती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लाइनेस देयर क्लॉथेस एंड डिश क्लॉथेस, अर्थात वो सब प्रकार के कपड़े जो किचन में यूज करने वाले गंदे कपड़े थे सबको धोती थी और धो करके उसको लाइन में टांग करके सुखाती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन्स टू ड्राई, जिसको वो सूखने के लिए लाइन में तार के ऊपर टांग देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, अर्थात वह गली में उतरती थी ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एंड ब्राउट अप द वाटर, पानी लाती थी, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग्स टू कैच हर ब्रेथ, और सांसों को रोकते हुए, अर्थात उसको सांस रोकने लगती थी, उसको हफ जाती थी तो रुक रुक करके ही सही, लेकिन छत पर पानी खींच करके लाती थी बेचारी। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और अन्य लोगों की तरह ही कपड़े धोती थी और कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो दुकान या शॉपिंग करने खुद जाती थी। और चीयर्स एंड द फ्रूटियर्स कहते हैं, बट चीयर्स एंड द फ्रूटियर्स विथ हर बास्केट्स ऑन हर हैंड, अर्थात अपने हाथ में बास्केट लेकर के खुद वो फल लेने के लिए या फिर साथ जो भी सामान थे खरीदने जाती थी शॉपिंग करने के लिए। और हैंगलिंग टू द लास्ट साउ ऑफ हर माइजरेबल मनी, और हर प्रकार से किसी भी प्रकार से कम पैसे खर्च करने, अर्थात अधिक से अधिक पैसे बचाने का प्रयास करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, देर शाम तक हस्बैंड काम करते थे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी मर्चेंट के यहाँ किताब को सही ऑर्डर में रखने के लिए। एंड नाइट्स शी ऑफन डिड कॉपी द 5 सॉल ऑफ पेज, और रात में जा करके वो पेजेस को कॉपी करते थे, अर्थात बहुत सारे काम लिखने वाले काम करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, इस प्रकार से उन्होंने 10 साल गुजार दिए। और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिसोर्ट ऑल, और 10 साल के अंत तक उन्होंने अपना पूरा पैसा
चुकता कर दिया था। मैडम लाउसेल seemed old now, अब तक मैडम लाउसेल बहुत बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। बोलो नहीं भाई। She had become a strong and hard woman, अब वो मजबूत और एक बहादुर महिला दिखने लगी थी। और द crude woman ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, लेकिन बहुत ही फूहड़ टाइप में, बहुत ही गांव वाली महिला, गरीब महिला दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल उलझे हुए रहते थे। स्कर्ट्स वेरी, कपड़े गंदे रहते थे। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल हो गए थे। और शी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वो बहुत तेज आवाजें बोलती थी। अर्थात पढ़े लिखे महिला होने के बावजूद भी वो गांव के अनपढ़ लोगों वाला व्यवहार करने लगी थी। वॉश्ड द फ्लोर विथ लार्ज पॉइल ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी डाल करके जमीन का फर्श साफ करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, तो खिड़की के पास बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम, और पुराने समय में वही 10 साल पहले पार्टी वाले दिन को याद करती है। काश उस दिन हम लोग वहां न गए होते तो हम आज इस स्थिति में ना होते ना। द बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और उस सुंदर दिनों को भी याद करती है कि वो कितनी सुंदर दिख रही थी, कितनी अच्छी दिख रही थी पार्टी में। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि क्या होता अगर वो नेकलेस ना खोई होती तो। हाउ नो, कौन जाने। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना सिंगुलर है, कितना जीवन सामान्य है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और परिवर्तन कितना भरा हुआ है, अर्थात जीवन कितना विडंबनाओं से, परिवर्तन से भरा हुआ है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, कैसे एक छोटे से परिवर्तन व्यक्ति को आबाद या बर्बाद कर सकते हैं। वन संडे as he was talking a walk in a camp's eyes to rid himself of the care of the weeks, कहते हैं on Sundays, संडे के दिन में, as she was talking a walk, जैसा कि वह taking a walk, टहला करती थी, इन अ कैंप्स एलिसीज, जो कि एक प्रकार गार्डन था, बगीचा था, गार्डन था, वहां घूमने जाती थी। टू रीड हरसेल्फ, छुटकारा दिलाने के लिए, ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, हफ्ते भर के काम से, अर्थात हफ्ते भर काम करने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स पाने के लिए, आराम पाने के लिए कभी कभी वो थोड़ा टहलने निकल जाती थी। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विथ अ चाइल्ड, तभी उसने एक महिला को उधर से गुजरते हुए देखा बच्चे के साथ। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर स्टिल यंग, वो मैडम फॉरेस्टियर थी जो कि अभी भी यंग थी। स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी वो सुंदर थी, अभी भी वो आकर्षित थी, आकर्षक थी। मैडम लाउसेल वॉज अफेक्टेड, मैडम लाउसेल बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उनसे बोल देना चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से उनको बता देना चाहिए कि क्या हुआ था उस दिन। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब तो उन्होंने सब कुछ अदा कर ही दिया है। और शी वुड टेल हर ऑल, वो सब कुछ बता देगी। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, इसलिए वो जाती है उसके पास और कहती है, अरे जेनी गुड मॉर्निंग। जेनी फॉरेस्टियर के बचपन का नाम था। तो हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी फ्रेंड उसको पहचान ना सकी। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फॉर्मली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेस, अर्थात सामान्य से नाम को पुकारे जाने को लेकर के वो बड़ा आश्चर्यचकित थी। क्यों, क्योंकि कोई बचपन का व्यक्ति हो उसको इस नाम से पुकार सकता था, इसलिए वो बड़ा आश्चर्य में थे। शी स्टैमर्ड, वो बड़बड़ाती, हकलाती और कहती, बट मैडम, लेकिन अरे मैडम, आई डू नॉट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। नो आई एम मटिल्डा लॉसेल, अरे मैं मटिल्डा लॉसेल हूँ। हर फ्रेंड उटर्ड इन क्राई अस्टोनिशमेंट, तभी उसकी फ्रेंड आश्चर्यपूर्वक चिल्ला करती, अरे मटिल्डा तुम, पुअर मटिल्डा, अरे बेचारी मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, तुम कितना परिवर्तन आ गया है, तुम्हारे ऊपर कितना परिवर्तन आ गया, तुम कितनी बदल गई हो। अब पढ़ो, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई वाज यू, अब कहते हैं कि हाँ मेरे अंदर काफी परिवर्तन आ गया है जब से मैं तुमसे मिली थी। एंड सम माइजरेबल वंस, कुछ दयनीय स्थिति भी हो गई थी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारे खातिर हुआ था, तुम्हारे कारण हुआ था। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण हुआ था। हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी फ्रेंड कहती है, अरे मेरे कारण कैसे हुआ था, बताओ तो सही, पूरा पढ़ लो इसको। फिर है, यू रिसेंटली द
डायमंड, हाँ ऐसे है ना, हाँ, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। कहते हैं यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है, दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जो आपने मुझे मिनिस्टर के बॉल में जाने के लिए उधार दिया था। यस यस वेरी वेल, हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हाँ वो खो गया था। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ऐसे कैसे हो गया, तुम तो मुझे इसको वापस कर दी थी। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने आपको ठीक वैसा ही वापस किया था जैसे तुमसे उधार लिया था, मतलब वो वाला नहीं था, दूसरा उसी प्रकार के मैंने आपको वापस कर दिया था। एंड इट हैड टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसको चुकता करने में हमको 10 साल लग गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग, आप तो समझ सकती हो जिनके पास कुछ ना हो उनको एक डायमंड नेकलेस खरीद करके वापस करना कितना कठिन काम है। बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंटेड, अब कहते हैं कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, इसका समुचित भुगतान कर दिया गया है और अब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, जो मेरे पास है वो मेरे लिए पर्याप्त है। अब मैं बड़ी सोच वाली महिला नहीं हूँ, पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी सोचती थी इसलिए उदास रहती थी, लेकिन अब नहीं, अब जो मेरे पास है उसी में मैं संतुष्ट रहती हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड, मैडम फॉरेस्टियर रुक जाती हैं चलते चलते और कहती है, अरे यू से दैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, इसका मतलब कि आपने मुझे जो वापस किया है वो डायमंड नेकलेस था, अर्थात वो डायमंड मीन्स हीरे का नेकलेस था। यस यू डिड नॉट रिसीव इट देन, कहते हैं परसीव देन, तुम आप उसको परसीव नहीं कर पाई थी, पहचान नहीं पाई थी। ओह, फिर कहते हैं एंड सिंपल जो कहाँ गया भाई, यू डिडंट परसीव इट, हाँ दे वी आर जस्ट अलाइक, क्योंकि वो सेम ऐसे ही थे, वे बिल्कुल सेम वैसे ही थे, इसलिए तुम उसको पहचान नहीं पाई थी। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, ऐसा बोल करके वो थोड़ा सा गर्व के साथ मुस्कुराती है। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टाउन्स्ड, अब मैडम फॉरेस्टियर जो है वो थोड़ा आश्चर्य में हो जाती हैं। टुक बोथ हर हैंड्स एज अ रिप्लाई, और उत्तर देते समय अपनी फ्रेंड मटिल्डा को दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अरे मटिल्डा, माय पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स, मेरे तो नकली वाले थे, जो मैंने आपको डायमंड नेकलेस दिया था, उस जिसको तुमने डायमंड नेकलेस समझा था वो नकली डायमंड नेकलेस थे। दे वे आर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वे 500 फ्रैंक से अधिक कीमत के नहीं थे, और तुमने उसको पूरा करने में मुझे 36,000 का असली डायमंड का नेकलेस दे दिया और तुमने 10 साल गरीबी में बिताए, मुझे इस बात का बहुत दुख है। थैंक यू, इतना है।